Okay, so good morning, everybody. Today our topic will be we'll take India and Pakistan from the book Prisoners of Geography by Tim Marshall. So आज टिम मार्शल की जो बुक है उससे देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जोग्राफिकल टेंशन्स जो हैं वो क्यों हैं, किन रीजन्स को लेके हैं और क्या उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, उनसे पाकिस्तान को या फिर इंडिया को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके से उनका नुकसान हो सकता है। तो ये सब आज देखेंगे एंड विल स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि वाई द लैंड विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान विच बिलोंग्स टू इंडिया। सो क्यों होता है वो, कहाँ कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ। सो पहले एक आउटलाइन, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एंड देन द प्रेजेंट सिचुएशन, और फिर जियोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है और जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो सब देखेंगे। सबसे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान दे हैव फॉट फॉर मेजर वॉर्स एंड मैनी skirmishes and often quoted remark by a Pakistani officer that Pakistan would make India bleed by 1,000 cuts. सो ये एक डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट काम करती है कि पाकिस्तान वुड मेक इंडिया ब्लीड बाय 1,000 कट्स। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दे नो दैट दे कैनॉट विन एन आउटराइट वॉर अगेंस्ट इंडिया, सो दे आर दे वांट टू बी इन्वॉल्व इन अ प्रॉक्सी वॉर। सो धीरे 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 नुकसान करते जाएंगे और इंडिया का भी उससे नुकसान होगा, जैसे कि हो ही रहा है भाई। द टेररिज्म विच वी आर सीइंग इन कश्मीर इज अ स्ट्रेटजी बाय पाकिस्तान to make India bleed by 1,000 cuts. So on June 3, 1947, the announcement was made in the House of Commons. The British would withdraw. India was to be partitioned in two independent dominions, India and Pakistan. 73 days later, they were all gone. But millions of people fled the border. It was a carnage. Riots broke out across both countries. So जब माइग्रेशन हो रहा था, हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, सो देर वर अ लॉट ऑफ क्लैशेस बिटवीन दीज टू रिलीजियस पीपल हैपेंड, और बहुत सारे लोग मरे थे। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज राइट्स। व्हाट डिड पाकिस्तान गेट आउट ऑफ दिस? सो पाकिस्तान एक सोवरेन नेशन बना, उससे आई एम सॉरी फॉर दैट, उससे मिला क्या? So Pakistan got much less than India, inherited India's most troublesome border with the northwest frontier with Afghanistan, split it into two parts, East and West Pakistan. There is the only connection was Islam. Okay, so what Pakistan got was, यहाँ पे उनकी बॉर्डर उनको मिला क्योंकि ये बॉर्डर पहले से ही डिस्प्यूटेड था। ये आज भी इसके ऊपर झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। सो दिस वॉज ईस्ट पाकिस्तान, ना दिस वॉज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वॉज ईस्ट पाकिस्तान। सो दोनों कंट्रीज अलग अलग हैं, सिर्फ यहाँ के लोगों की सोच अलग है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। सिर्फ इस्लाम के का कारण ये दो कंट्रीज, ये दो टुकड़े एक देश हैं। सो यार पूरा तो नहीं बताया जाएगा कि वाई 1971 हैपेंड, बट एक आउटलाइन तो दे ही दूंगा, थोड़ा सा आप इसको देख लेना अच्छे से। इस वीडियो में तो ये टॉपिक 1971 पर्टिकुलरली नहीं हो पाएगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, कभी और देखेंगे उसको। सो दे नेवर रियली केम टुगेदर। इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान रिबेल्ड अगेंस्ट वेस्ट। सो in 1971 East Pakistan, which is Bangladesh, they rebelled against West Pakistan because they were not getting the representation in the Congress, in the parliament basically. So India, और फिर यहाँ पे उन्होंने आर्मी जनरल जो थे उस टाइम पे के उन्होंने कू किया और दे गोट द पावर फ्रॉम मुजीबुर रहमान। सो और फिर यहाँ पे लोगों के जेनोसाइड्स हुए एंड देन रेफ्यूजीज वर कमिंग इनटू इंडिया टू काउंटर दैट, टू प्रोटेक्ट द रेफ्यूजीज और इंडिया के बॉर्डर सोवरेनिटी को बचाने के लिए इंडिया इंटरवीन्ड। आफ्टर मच ब्लडशेड ईस्ट पाकिस्तान सक्सीडेड बिकमिंग बांग्लादेश। सो बहुत सारे
ब्लड शेड हुआ, बहुत सारे लोग मरे, वॉर हुई, एंड उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश. So now we'll look at the geographically important areas between these two countries, India and Pakistan. So इसमें तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा. This is the border. Okay. ये ऐसे कुछ बॉर्डर है भाई. यहाँ से ये लाहौर है, ये अमृतसर है. ओके. सो यार इसमें तो आपको शायद नहीं दिखेगा. मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ कि एक प्रॉपर मैप लेके आ सकूँ आपके लिए. देखो यहाँ पे वेल सी. ओके. सो यहाँ तक देखिए, एक मिनट में पीओके वाला एरिया दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा. लेट्स टेक दिस मैप और फिर इसको देख के करेंगे, पढ़ेंगे. हाँ, ये पीओके है यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया. ये एलओसी वगैरह यहाँ, ये है एलओसी. एंड दिस इज पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब. दिस इज इंडियन पंजाब. दिस इज राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान एंड केपी के पता नहीं क्या है भाई, खैबर पख्तूनख्वा. केपी इज खैबर पख्तूनख्वा एंड दिस इज बलूचिस्तान. सो देर इज हियर वी हैव ग्वादर पोर्ट, हियर वी हैव कराची पोर्ट, एंड या. So the Pashtuns of Northwest Frontier never accepted the rule of outsiders. So Northwest Frontier जो है वहाँ पे पश्तून लोग रहते हैं पाकिस्तान में. पश्तून एथनिसिटी के लोग रहते हैं इस एरिया में. इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. दे नेवर रियल, और ये एरिया यहाँ तक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान. दे बोथ शेयर these people which are basically पश्तून्स. ओके. सो यहाँ से, और उनका आना जाना यहाँ पे होता रहता है. तो दिस बॉर्डर इज वेरी पोरस. और इन लोगों ने कभी बाहर के रूलर्स को एक्सेप्ट नहीं किया. द रीजन नेम्ड एज फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज विच नाउ इज अ पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. सो उस रीजन को फाटा बोलते थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट. फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, मतलब जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड है वो और ट्राइबल एरियाज हैं. सो नाउ दे आर इन द रीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. बलूचिस्तान comprises of 45% of land and hold natural gas and mineral wealth. दिस इज बलूचिस्तान. ये वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और यहाँ पे 45% लैंड है पूरे पाकिस्तान की. एंड अ लॉट ऑफ पीपल रिसाइड देयर, जो कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही. सो दिस इज, हम वो बोल सकते हैं कुछ हद तक कि ये पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट है, जो कि है नहीं, लेकिन जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस. इस्लाम क्रिकेट, the intelligence services, the military and the fear of India are holding Pakistan together. This is a very big statement made by Tim Marshall. So Pakistan should be balkanized. Balkanized मतलब पाकिस्तान देश की जो हालत आज है, उस हालत में इसके टुकड़े टुकड़े, ऐसा बोला नहीं चाहिए, पाकिस्तान है तो बोल देते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन हो क्यों नहीं रहे. इस्लाम, cricket, the intelligence services, ISI, and the military and the fear of India. These 5-6 things are holding Pakistan together. अगर ये नहीं होती ये चीज़ें तो पाकिस्तान में रिबेलियंस हो जाते, पाकिस्तान में रेवोल्यूशंस हो जाती, और पाकिस्तान नहीं रहता. जस्ट लाइक 1971 और कुछ और भी ऐसे इंसिडेंट्स होते और पाकिस्तान बाल्कनाइज हो जाता. So wars the first. So now we'll look at the wars fought by these two countries, which is our country India or Pakistan. The first war was in 1947, shortly after partition, fought over Kashmir. So सबसे पहले लड़ाई हुई थी 1947 में
कश्मीर को लेके जब महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने से मना कर दिया, ही वांटेड कि आई स्टे इंडिपेंडेंट, आई विल नॉट जॉइन इंडिया नीदर पाकिस्तान बट आई विल स्टे इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि पाकिस्तान अटैक्ड जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड और फिर वो इंडिया में विलय बोलते हैं उसको हिंदी में, वो इंडिया में विलय हुआ। सो इन 1948 एंडेड अप डिवाइडिंग अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। तब तक 1948 में LOC पर सीज फायर हो चुका था, यहाँ तक है शायद LOC। दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया, गिलगिट देखो ये रहा गिलगिट, और यहाँ से ये सारा भाई दिस इज LOC, ये PO के ऊपर। So 20 years later, Pakistan miscalculated the strength of Indian military because of 1962 Sino-Indian War. Pakistani military watched the glee outstanding, overestimating their power, went to war with India in 1965 and lost. 1962 में, as I think everybody knows, कि India lost the war against China, और उसको देखते हुए पाकिस्तान was in overconfident and they overestimated their powers and went to war against India and eventually lost. 1984, both fought skirmishes at the altitude of 20,000 feet on Siachen Glacier, the highest battlefield in history. Pakistan continued to train militants to infiltrate across the LOC, and another battle broke out in Kashmir in 1999. Pakistan lost again. So they're talking about Kargil war. So ठीक है, समझ आ गया होगा शायद everybody, सबको सब जानते ही हैं ये सब। देखो देयर इज़ हेमिस नेशनल पार्क, ये भाई एग्जाम्स में आता है ये, वेयर इज़ हेमिस नेशनल पार्क, सो ये लद्दाख में है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। देवसाई नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, अरे और भी है यार यहाँ पे तो, द्रास, कारगिल, देखो दिस इज देयर इज कारगिल, ये रही भाई कारगिल, ये पहाड़ियाँ जहाँ पे लड़ाई हुई थी। सो देखा करो भाई, ये चीज़ें देखा करो, अच्छा लगता है जब हिस्टोरिकल चीज़ें देखो। दिस इज K12, सियाचिन भी आई थिंक यहीं पे, K2 सियाचिन भी, या शायद दिस इज सियाचिन, आई एम नॉट श्योर। चलो बैक टू टॉपिक, कश्मीर इशू। द कश्मीर इशू इज पार्शली वन ऑफ द नेशनल प्राइड बट इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिक। ये नेशनल प्राइड की बात भी है लेकिन उससे ज़्यादा ये स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि कश्मीर हैज़ दीज माउंटेन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार किसी भी कंट्री के लिए, टू वॉच द एडवर्सरी। फुल कंट्रोल ऑफ कश्मीर वुड गिव इंडिया अ विंडो इनटू सेंट्रल एशिया एंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ऑल्सो डिनाई पाकिस्तान अ बॉर्डर विद चाइना एंड दस I'm sorry also denies Pakistan a border with China and thus diminishes the usefulness of China Pakistan economic corridor. So अगर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंडिया का पूरा कंट्रोल होता है तो व्हाट इंडिया विल गेट आउट ऑफ दिस, अभी बताते हैं भाई व्हाट इंडिया विल गेट आउट ऑफ दिस। तो इसी मैप को लेके चलते हैं। अगर पूरे जो हमारा प्यारा भारत है, अगर पूरे कश्मीर पे हमारा कंट्रोल होता है तो विल गेट दिस बॉर्डर एक्सेस। अरे क्या हो गया भाई, आई एम सॉरी एवरीबॉडी। सो हमको इस बॉर्डर का एक्सेस मिलेगा जो कि अफगानिस्तान के साथ है, और थ्रू अफगानिस्तान, बिकॉज वी हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, वी विल गेट द एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में हाउ मेनी कंट्रीज डू वी हैव इन सेंट्रल एशिया? ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये जितने सारे, कजाकिस्तान, और फिर इवेंचुअली यहाँ से जॉर्जिया से होते हुए विल गेट टू यूरोप, जो कि अभी वी कैन नॉट डू दैट क्योंकि हमारे पास सीधा डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, क्योंकि बीच में भी है पाकिस्तान। देन और ये इस एडवांटेज के अलावा हमारे पास ये एडवांटेज भी होता है कि हमारा जो एडवर्सरी है पाकिस्तान, उसका इससे नुकसान है, क्योंकि अगर हमारे पास POK भी आ जाए हमारे कंट्रोल के अंदर, तो व्हाट पाकिस्तान इज डिनाइड इज द एक्सेस टू चाइना, द लैंड एक्सेस टू चाइना। और इस
चीज़ के होते हुए द CPEC CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से होते हुए दिस एरिया से POK से जाता है चाइना के अंदर। इंडिया ने इसके ऊपर कंसर्न्स भी दिखाए हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आज के सिनेरियो को देखे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ मोर और लेस डेड, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और उसी में मेनली तो वही है, और इंस्टेबिलिटी plays a major factor also. So CPEC is dead as of now. If Pakistan had full control of Kashmir, it would strengthen Islamabad for her foreign policy options and deny India opportunities. Also help Pakistan water security. Indus River originates in Himalayan Tibet. The Indus and its tributaries provide water to two-thirds of Pakistan. Without it, the cotton industry and the mainstays of Pakistan's struggle economy would collapse. By a treaty that has been honored through all of our wars, the treaty, उस treaty का नाम क्या है? The treaty is called as Indus Water Treaty. As I think all of us know कि Indus Water Treaty के कारण पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है, और उस पानी से पाकिस्तान की इकोनॉमी टिकी हुई है उस पानी के ऊपर। सो अगर हम वो रोक देंगे, जो कि हम रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के कारण, तो अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाए तो इंडस रिवर के साथ साथ 4 और रिवर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो उनका कंट्रोल भी पाकिस्तान को मिल जाएगा, और दे विल बिकम सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट बेसिकली. So Kashmir looks destined to remain a place where a sporadic proxy war between Pakistan trained fighters and the Indian army is conducted, a conflict that threatens to spill over into full-scale war with the inherent danger of the use of nuclear weapons. समझ आया? I think आप लोगों को समझ आ गया. अगर कश्मीर में प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलेंगी एज पर टिम मार्शल, पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिशियाज, पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट्स आते रहेंगे, इंडियन आर्मी उनको मारती रहेगी, बट मोर और लेस इससे नुकसान हमारा भी तो होता है. इंडियन आर्मी में मैनी सोल्जर्स दे डाई बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट that threatens to spill over into a full-scale war, just like we saw in 2019 when we had the Balakot airstrike, and then Wing Commander Abhinandan, he went there, he shot the F-16 down with a MiG-21. So वहाँ पर it was a trigger. So वो एक full-scale war में convert हो सकता था, लेकिन due to some reasons वो नहीं हुआ. वो elections थे या फिर कुछ भी था, वो नहीं हुआ. और ये सब हुआ था, उसका भी रीज़न वी डोंट नो, या तो इलेक्शंस थे या फिर कुछ भी था, वी डो नॉट नो दैट एज फॉर श्योर. और फुल स्केल वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज इज नॉट अ थिंग विच वी वांट टू सी राइट नाउ. वी ऑलरेडी हैव Israel Hamas conflict, we have Russia Ukraine conflict, we have Taiwan China conflict, we have Iran Israel, we have a lot of conflicts in the world already, and we do not want to see another one between India and Pakistan, the 2 nuclear capable countries. So thank you so much everybody, thank you so much. This is, I think, we'll stop here today. Thank you so much.